सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन सेकंड पार्ट। सो हम लोग जो बात कर रहे थे ना, आई होप हर्षा ने काफ़ी ज़्यादा अपना पीसफुल सोने का टाइम को छोड़ के लाइव सेशन में ज्वाइन किया। सो थैंक्स टू हर्षा ऑल्सो फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयरिंग हर स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल। सो आई बेटर, अब आप सो सकते हो आराम से, ठीक है। इन पार्ट 1 यू आर लाइव अलॉन्ग विथ अस। So we named this series as Midnight Divine Podcast Series of Together Divines, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, ट्विन फ्लेम्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर, एंड अभी जो रिसेंटली हम लोग जो बात कर रहे थे एंड अदर यूजफुल अपडेट्स विच इज़ यूजफुल फॉर योर लाइफ, राइट। तो अभी जब हम लोग बात कर रहे थे ना दिल्ली एनसीआर के जो इश्यू के ऊपर बात कर रहे थे, साक्षी मर्डर केस रिसेंटली जो हुआ, ठीक है। तो नहीं कि बोलना ना कि हम लोग लाइट वर्कर हैं एंड वी आर कंसर्न ऑफ दिस एंड दैट, पर कभी हम लोग इसमें बात ना करें, कभी हम लोग ना सोचें, तो इवन इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी एक अवेयरनेस का जो बात करता है, इफ़ यू आर नॉट इवन अवेयर कि क्या हो रहा है अपने आसपास, तो आपको क्या घंटा पता चलेगा कि आपके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो आंखों से बाहर जो देखते हो, जो फील करते हो, उसको आपको समझना पड़ेगा ना कि वहाँ पे क्या चल रहा है। उसके बाद ना आप खुद के ऊपर एनालाइज कर पाओगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। पर अभी कैसा टाइम आ गया है ना कि ज़्यादातर लोग सोच ही नहीं पाते कि बाहर में क्या हो रहा है, देख ही नहीं पाते। तो अपने अंदर क्या हो रहा है वो तो आप लोग कभी दूर दूर तक आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। एंड आप लोग बोलते कि हम लोग अवेकेंड हैं, हम लोग अवेकेंड हैं। अवेकेंड क्या, आप लोग इतने अवेकेंड है कि आपको पता चल गया कि आप फेमिनिन या मैस्कुलिन एनर्जी में हैं एंड आप सामने वाला मैस्कुलिन फेमिनिन में एनर्जी है, तो उससे आप अवेकेंड हो गए। वाह जी वाह, ये कौन सा डेफिनेशन है अवेकेंड का। ज़्यादातर लोग बोलते हैं सर आप अवेकन कब हुए थे, आपको जब पता चला आपका ट्विन फ्लेम कौन है, मन में गाने बजने लगे रोमांटिक, तो आप अवेकन हो गए। घंटा बाबा जी का, इसको अवेकनिंग नहीं बोलते हैं, जो आप लोग समझ के रखें, और आपको बाकी चैनल जो भूसा भरा के रखा हुआ है आपको, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा इस सब चीज़ों के ऊपर, आपको देखना पड़ेगा, आपको बात करना पड़ेगा, क्योंकि समाज की गंदगी है ये। एक दिन कृष्ण ने जितना कर सकता था ना वो किया, द्रौपदी का इज्जत बचाया, उसकी इज्जत के खातिर बहुत सारे करोड़ों लोगों को मरवा दिया, सब किया कृष्ण ने, ठीक है ना। कौरव लोग जहाँ पे ये सारे गंदगी का जड़ था, उन लोग को मरवा दिया, सब किया वो जितना कर सकता, पर फिर भी गंदगी तो रह ही गया। और ऐसा है नहीं कि हम लोग एक पॉडकास्ट सीरीज करके बात करेंगे तो गंदगी साफ हो जाएगा दिल्ली में कल से, या बाकी सोसाइटी में क्राइम एंड ये सब खत्म हो जाएगा, नहीं। पर ये जो भी क्राइम हो रहा है ये भी तो कॉन्शियसनेस लेवल का ही गिरावट का नतीजा है ना। एक टाइम था जब समाज का खौफ होता था, डर होता था। आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप्स एंड है ना, लड़कियां पहले माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, फिर शादी हुआ तो हस्बैंड को धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना। एक बॉयफ्रेंड को धोखा, दूसरे बॉयफ्रेंड को धोखा दे रहे हैं, लड़कियां लड़के वैसे ही कर रहे हैं, लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये सब कॉन्शियसनेस लेवल का गिरावट है ना। तो जब कोई शुरुआत का जो होता है ना तब कोई रियलाइज़ नहीं करता है, और जब बाद में बहुत बड़ा हो जाता है, जब गंदगी बढ़ते 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 जब आपके घर के बेडरूम तक आ जाता है ना, तब सर फोड़ते हो, अरे मेरे पास तो ऐसा हो गया, मेरे फैमिली में ऐसा हो गया। जब पहले हो रहा था तब एक बार आपने सोचा भी कि हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। दिल्ली का माहौल ऐसा है कि शाम को लड़कियों को इनफैक्ट ऐसे जगह में जो है ना अकेला तो इनफैक्ट जाना भी नहीं चाहिए, चलना भी नहीं चाहिए। पर ये बोलो तो लोगों को मिर्ची लग जाता है कि नहीं सर आप लोग कितने ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के बोलते हैं, शाम को अंधेरे में लड़कियों को नहीं चढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए। तो फिर ऐसा क्राइम हो जाए तो उसको रोकने के लिए भी आप सोचते नहीं हो, है कि नहीं। खैर ये अपने जगह है, मेरा पर्सनल सोच भी आप कह सकते हो, बट जो चीज़ हुआ उसमें लड़का लड़की से ज़्यादा मैं समाज को इसमें पूरा दोष दूंगा, ठीक है। अब ये जो मैंने पोस्ट किया था इसी को अगर मैं देखूं तो एक दिन पहले, तो क्या है स्टोरी लाइन, मैंने यूट्यूब से ही उतारा था, किसी एक फेमस चैनल ने इसको अपलोड किया था, तो 1-2 लाख व्यूज़ भी हो गए थे इसमें। लड़की को 16 बार मारा, खोपड़ी तोड़ दी, दिल्ली शाहबाद मर्डर केस विच शुक द नेशन। नेशन क्या, घंटा शुक होगा, कल ही वहीं पे बैठ के कोई चाय पकौड़ा खा रहा होगा।
ठीक है ना। नेशन तो क्या शुक होगा यार, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं दे। करोड़ों का आबादी है, 4-5 बंदे का मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ता, होने तो अपना क्या जाता। अपना बेटी सही सलामत है, अपना बेटा सही सलामत है, तो ये तो दूसरों का है। लड़की ऐसे बच्चलन होगी, उसका हो गया। लड़का ऐसे मुस्लिम था, सब मुस्लिम लोग मर्डरर ही होते हैं, तो हो गया होगा, है ना। यही है, इतना ही सोच है लोगों को, यही सोच सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात है कि एज ए कम्युनिटी के रूप में मुस्लिम लोग का जो लव जिहाद का ये जो है ना, ये एंगल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रिसेंटली। आई डोंट डिनाई द फैक्ट, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स ये बताता है, इसमें किसी को पोलराइजेशन का कोई करने का बात नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आम तौर पे लोगों का सोच क्या है, लड़की हिंदू था, लड़का मुसलमान है, इसीलिए ऐसा कर दिया। अरे भाई, मान लो हिंदू लड़का ही था, हिंदू लड़की थी, या मुसलमान लड़का ही था, मुस्लिम लड़की थी, पर जो हुआ एक ब्रॉड डे लाइट में लोगों के बीच में, क्या ये एक्सेप्टेबल है आपको? क्या इसलिए हम इसको समाज बोलते हैं? फिर इसमें और जंगल में क्या अंतर है? जंगल राज में भी अगर आप देखो तो शेर कभी भी अपाहिज जानवर का शिकार नहीं करता है, और शेर तभी शिकार करता है जब उसको भूख लगे। जब उसको भूख ना लगे तो सामने अगर बकरा भी निकल जाए, हिरण भी चला जाए ना, उसको कुछ नहीं करेगा। ये शेर का भी एथिक्स के खिलाफ है कि वो अपने से कमज़ोर या लाचार जानवर के ऊपर अटैक करे, कभी नहीं करेगा। तो हम लोग किस समाज में जी रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को इतना भी जो है ना एहसास नहीं होता। देन व्हाट आई रिटन डाउन, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैं खुद ही पढ़ देता हूँ। यहाँ है, आप देख सकते हो, ठीक है ना, स्क्रीन में। दिल्ली नहीं है दिल वालों की, ये मैंने लिखा है। दिल तो छोड़ो, 2 ग्राम का कलेजा तक नहीं है दिल्ली एनसीआर वालों के पास। वर्स्ट सोसाइटी फिल्ड विथ लस्ट फॉर मनी एंड सेक्स, सेम ऑन द पीपल। एंड आई गो बाय माई वर्ड, जो भी मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। है ही, दिल्ली थूकने के लायक भी नहीं है, तब जब मैं था तब भी, और अब तो और खैर उससे भी नरक हो चुका है। बट इसके साथ साथ ना मैं आपको दूसरा एक ये जो है ना मैं स्टोरी, ये जो मैंने पोस्ट किया था, इन्हें भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आप देखो क्या लिखा है। सर, ये एक बंदे ने यूट्यूब में शेयर किया था इसी इंसिडेंट के नीचे, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बंदे में तो एटलीस्ट कॉन्शियसनेस लेवल इतना था कि इसने ये लिखा, ठीक है। इसने लिखा, सर आई टोल्ड यू अ रिसेंट इंसिडेंट, बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार। इसका इंग्लिश थोड़ा कच्चा है, ठीक है, पर भावना इसका देखिए, इसका इंटेंशन देखिए। बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार बट लास्ट 15 days आई एम इन दिल्ली, ठीक है। डोंट गो बाय द ग्रामर, जस्ट रीड हिज इंटेंशंस। तो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम द्वारका टू राजीव चौक इन मेट्रो। आई सॉ 45-year-old मैन कॉन्टिन्यूअली डूइंग फिजिकल मिसबिहेव विथ अ गर्ल, ठीक है। एक मेट्रो में, ठीक है ना, 45 साल का एक बंदा लड़की को छेड़ रहा है। मेट्रो भी तो एक समाज ही है, वहाँ पे तो लाखों लोग होते हैं, सीसीटीवी कैमरा होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है ना। ऐसा दिल्ली का समाज है ये। 45 साल का बंदा एक लड़की को मिसबिहेव कर रहा है, बट नो वन डेयर टू इवन से एनीथिंग। किसी ने हिम्मत नहीं किया उसको कुछ भी बोलने का। देन आई गिव हिम अ स्लैप, ठीक है, जोर से चाटा मार दिया। एंड ही थ्रेटन्ड मी। तो जिस बंदे को उसने थप्पड़ मारा, उसने उसको धमकी दी कि मैं तेरे को देख लूंगा, ठीक है ना। बट इसने बोला कि मैं तो था तो बिहार का ही, तो एक और थप्पड़ जड़ दिया उसके कान के नीचे। और बिहारी लोग होते भी ऐसे ही हैं, ठीक है ना, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको। तो 2 थप्पड़ लगा दिया। 15 दिन इसका जो भी काम था। आई स्पेंड 15 days एंड नाउ आई केम बैक। घर वापस आ गया एंड आई एम हैप्पी इन माई होम टाउन। जगह का नाम ने बताया कि इसने बिहार का कहाँ का है। पंकज सोनी नाम है बंदे का, ठीक है। तो इसने लिखा कि आई एम हैप्पी इन माई होम टाउन, घर वापस आ गया। दिल्ली में लोगों को फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही बोलना चाह रहा हूँ। दिल्ली दिलवालों का नहीं भाई, कुत्तों का है, घटिया लोगों का है। वहां पे किसी को वाकई में फर्क नहीं पड़ता। आई फील अशेम्ड, इसको शर्म आ रहा है वहां का इंसिडेंट देख के, है ना। आई फील अशेम्ड कि पीपल आर जस्ट सीइंग बट नॉट अ सिंगल वन डेयर टू स्टॉप। जितने भी लोग जाके जिम में बॉडी शॉडी बनाते, काहे के लिए बनाते हो तुम लोग, ठीक है ना। ये तो थोड़ा सा सोशल मीडिया का वो है, नहीं तो मैं गालियां ऐसा ऐसा देता ना कि समझ में आता तुम लोग को।
प्रोटीन पाउडर खा के बॉडी शॉडी बनाते हो, काहे के लिए? किसी काम का है। और ऐसा है नहीं कि पूरा मेट्रो में कोई, पर वो लोग ने बेंचमार्क बना लिया है कि लड़की को छेड़ना, रेप होना, मर्डर होना दिल्ली का तकिया कलम है, रोज होता है, होने दो, अपने को क्या जाता है, ठीक है। आई फील अशेम्ड बिकॉज पीपल आर जस्ट सीइंग बट नॉट अ सिंगल वन डेयर टू स्टॉप। और लास्ट लाइन इसका ना पूरा इसको समराइज करता है। लास्ट लाइन, इवन अ डॉग बार्क इफ समवन हर्ट अनदर डॉग, ठीक है। एक कुत्ता को भी कोई छेड़े ना, तो जानवर में भी इतना कॉन्शियसनेस होता है कि दूसरा कुत्ता उसका सपोर्ट में आके भौंकने लगता है कि भाई हमारा दोस्त को क्यों छेड़ रहे हो आप लोग, क्यों तंग कर रहे हो। और यहाँ पे एक लड़की को, आजकल की लड़कियां तो होती भी ऐसे कि छिड़वाना चाहते हैं जानबूझ के, ठीक है ना, वो लोग हरकतें ऐसे ऐसे करते हैं। पर मेरा कहने का मतलब कि समाज कितना ज़्यादा गिर चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेप होता है, होने दो, कोई छेड़ता है, छेड़ने दो। और ये बात तो चला गया कि पहले लड़के लोग ने छेड़ने के लिए भी ना मौका तलाशते थे कि आसपास कोई पुलिस ना हो, ठीक है ना, लड़की का भैया आसपास ना हो, माँ बाप सामने ना हो, लड़की अकेले रास्ते से गुजरे, तब मौका देख के छेड़ा जाता। अभी तो दिल्ली मेट्रो में खुलेआम सबके बीच में छेड़ रहा है और किसी को गरज नहीं पड़ी। मर्दांगी दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ यहाँ की कि सिंघम बन जाओ बैठ के, ठीक है ना, पर चार आदमी बोल तो सकता है ना कि भाई तू क्या कर रहा है, मत कर। इतना भी बोलने में जो है ना लोगों को नहीं है। एंड नीचे तो जो लिखा है जो रेड लाइंस में, वो तो मैंने लिखा, दिल्ली एंड मोस्ट ऑफ द मेट्रो रेसिडेंट्स फुल ऑफ हिपोक्रेट पीपल, दे आर इनह्यूमन एंड दे आर सो मॉडर्न माइंडसेट पीपल कि दे आर वेरी बिजी, दे डोंट हेल्प एनीवन, दे एक्सपेक्ट ओनली हेल्प फ्रॉम अदर्स। खुद पे मुसीबत आ जाए, मान लो खुद की बेटी के ऊपर आ जाए, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई ना कोई लड़का मेरी बेटी का इज्जत बचा दे, उसका जान बचा दे। पर दूसरी की बेटी के साथ हो तो क्या फर्क पड़ता है ना। वो लड़की हिंदू है, मुसलमान है, बच्चलन है, फलाना ढिमकाना है, कुछ भी बोलो, निकल जाओ, वो दोनों का आपस का मामला है, करो। तो समाज किस नाम के लिए भाई? समाज है ही नहीं है, ये तो जंगल से भी बदतर है। खैर जो भी हो, तो इस लेवल का जो है ना थॉट प्रोसेस आ चुका है दिल्ली, एनसीआर, वेस्टर्न यूपी एंड धीरे धीरे बहुत अदर पार्ट्स ऑफ, रिसेंटली लाइक आई टोल्ड पंजाब, है ना। पंजाब में लास्ट टाइम पंजाब पुलिस का मैंने एक वीडियो देखा था, किसी का उंगलियां काट के, तलवार से उंगलियां काट के ना वीडियो बना के अपलोड कर दिया था, एंड पंजाब पुलिस ने ये सब चीज़ शेयर किया था, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस लेवल ऐसा आ गया ना कि लोगों का, कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो खैर ये तो हम लोग चर्चा ही कर सकते हैं, पर चर्चा करने से समाज सुधरेगा नहीं, ठीक है ना। मोमबत्ती लेके जो कनॉट प्लेस में और दिल्ली गेट के आसपास लोग घूमते हैं, और ये जो मूवी बनाते हैं ना, आमिर खान का कौन सा एक मूवी था, ठीक है ना, तो ये सब से समाज कोई बदलने वाले हैं नहीं। वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और मीडिया हाइप के लिए काम आएगा, न्यूज़पेपर में अच्छा लगेगा हेडलाइंस में कि मोमबत्ती लेके लोग चले गए, ठीक है ना, फालतू में मोमबत्ती का खर्चा हुआ, तो होगा कुछ नहीं। रोशनी आपके उजाले आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिल में होना चाहिए। आपके दिमाग में अवेयरनेस का कॉन्शियसनेस जला नहीं, और आप भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में चले गए कि आज उस लड़की का रेप हुआ, मैं मोमबत्ती लेके जाऊंगा, लाल किला के नीचे मोमबत्ती जलाऊंगा। अरे बाप रे, जिसके साथ होना जो हो गया, तुम मोमबत्ती जला के किसको क्या दिखा रहे हो? हिपोक्रिज्म का ये अलग लेवल है, ठीक है। पर ऐसा ही समाज है, यही लेवल है लोगों का, इससे ज़्यादा वो कर भी नहीं सकता और इससे ज़्यादा कोई सोच भी नहीं सकता, ठीक है। हाँ, रंग दे बसंती मूवी का नाम है, एटलीस्ट वो लोगों ने थोड़ा सा तो सोचा करने के लिए, ठीक है ना। भले कमर्शियल मूवी हो, ठीक है ना, पर कुछ तो वो लोग लाखों टॉपिक में से एक टॉपिक वो चूज करने का कोशिश किया कि जिससे कि लोगों का थोड़ा सा तो माइंडसेट चेंज हो जाए, राइट। बट फिर भी क्या है ना कि मरे हुए लोग मरे ही रहेंगे, कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहेगा, शेर का खाल पहन ले से वो शेर नहीं बन जाएगा, ठीक है। और जिन जगहों का मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्राइम हुआ, वहाँ के लोग तो कुत्तों से भी बदतर है मेरे ख्याल से। उनकी कॉन्शियसनेस लेवल ऐसा है ना कि हमेशा दूसरों को चीट करो, फायदा लो,
लड़का है तो जितना ज़्यादा लड़की पटा सकते हो एक झंडे गाड़ दो, साला 10 लड़की पटाया मैंने। लड़की हो तो एक रिकॉर्ड रखो कि यार मैंने कितने लड़कों को फंसाया यार, कितनों का जेब खाली कर दिया। बाप हो जाता है, घर में जवान बेटी है, पर फिर भी वो उसी उम्र की लड़कियों को फंसा के रखता है। शुगर डैडी क्या बोलते हैं, है ना। वाइफ्स का पता नहीं अफेयर का कितना अफेयर करते रहते हैं, काउंटलेस। और शाम को मोमबत्ती लेके चले जाएंगे, भाई ये क्राइम हुआ, ये हुआ, और दुनिया के सामने सती सावित्री का चोला पहन के घूमते रहेंगे। ये एक आम, हर घर का मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर 90% अगर आप देखो दिल्ली एनसीआर में ना, तो यही है। अच्छा लोग को भी ना वहाँ पे जो साधारण लाइफस्टाइल जो जीना चाहते हैं, वो लोग को भी जीना मुश्किल कर दिया है ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वजह से। लोगों को सिर्फ खाने पीने मौज मस्ती तक ही उनका थॉट प्रोसेस रह गया, और कुछ नहीं। एंड ये सारा डिस्कशन का एक समराइज मैं यही करना चाहूंगा ना कि यहाँ पे किसी गलत बंदे का है ना काम गलत करने से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर जो अच्छे लोग हैं ना उनकी चुप्पी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और यहाँ पे वही हुआ है। या तो मैं ये मानूं कि जो 17-18 लोग जब ये क्राइम हो रहा था, जब वहाँ से जा रहा था, तो उनमें से अच्छाई किसी में भी था ही नहीं। ठीक है, सब कोई वैसा ही था कि क्या फर्क पड़ता है, होने दो, दोनों का आपस का मामला है। ये भी एक हो सकता है पॉसिबिलिटी। जब कोई अच्छा है ही नहीं समाज में, तो अच्छाई कहां से होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जिस थॉट प्रोसेस से बता रहा हूं, मैं एटलीस्ट कुछ अच्छाई को एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि है, इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूं। पर अगर आप फैक्टफुली देखें, लॉजिकली रीजनिंग वाइज अगर आप देखें, एनालिटिकल रीजनिंग आप करें, तो आप देख सकते हैं कि कैमरा के रिकॉर्डिंग में, अगर रिकॉर्डिंग नहीं होता तो शायद इस चीज को एक्सप्लेन करने में मुश्किल होता है, ठीक है ना। पर साफ साफ दिख रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, कोई देखे को वास्ता नहीं कर रहे, और देखते देखते लड़की का पूरा वहां पे क्राइम कर दिया, पूरा मर्डर कर दिया सामने। एंड उसके बाद का जो अपडेट मैंने लिया, तो लड़का का कोई इंस्टाग्राम हैंडल भी है, बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, वो बाइक स्टंट्स वगैरह का वीडियो अपलोड करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। वो चौड़ा बन के घूम रहा है पूरा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने कोई क्राइम कर दिया है। तो आप सोचो लड़के का भी कॉन्शियसनेस लेवल क्या है। क्राइम करने के बाद भी आपके आत्मा आपको ये नहीं बताता कि आपने कुछ गलत किया है। तो मेरा ये कहना है ना कि 2 रुपए का मोमबत्ती को जला के जो मरा हुआ आदमी का आत्मा को शांति मिलेगा बोल के ये जो हिपोक्रिज्म फैला के रखे हैं ना लोगों ने, इससे अच्छा लोगों के दिमाग में ये अवेयरनेस होना चाहिए, अपने आत्मा में, अपना दिमाग में वो बत्ती जलना चाहिए। जो 2 रुपए का मोमबत्ती आप जलाते हो ना वहां पे, अगर वाकई में मैं बोल रहा हूँ, अगर ये लाइव नहीं होता तो मैं इस चीज़ को अलग ही जो लैंग्वेज में भी बोलता, पर शायद आप लोगों के लिए सुनना भी संभव ना हो, और जैसे चैनल का थीम है तो बोलना भी संभव ना हो। अपने अंदर पहले वो जलाइए, क्योंकि ये जो गंदगी है, ये गंदगी कभी ना कभी तो आपके दरवाजे तक भी आएगा ही। ठीक है, कभी ना कभी तो आपके दरवाजे तक भी आएगा ही। एंड ये बात एज अ चैनलर, एज अ जो भी आप कह लो, ठीक है ना, मैं ये बात पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, अब भी बोल रहा हूँ और फ्यूचर में भी बोलूँगा। दिल्ली एनसीआर कभी भी अगर मदर नेचर अगर करेक्शन मोड में आ गया अपने हिसाब से ना, तो आप देखना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यहीं पे होने वाला है। चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे कुछ भी हो। अब क्या होगा वो तो मदर नेचर ही डिसाइड करे क्या कैसे क्या करना है,
पर उन्होंने एक बार अगर डंडा पकड़ लिया ना तो आप देख लेना, क्लाइमेट तो रिसेंटली हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। क्लाइमेट तो मेहरबान है नहीं, ऐसा है नहीं कि गर्मी बाकी जगह नहीं पड़ती, इंडिया में पड़ती है, पर दिल्ली में तो हर साल 1-2 डिग्री टेम्परेचर तो मिनिमम बढ़ना ही बढ़ना है। तो 1 से 2 डिग्री भी हर साल बढ़ता है, तो 5 साल में आप देखो 10 डिग्री बढ़ जाएगा, पिघल जाएगा दिल्ली की सड़कें आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, ठीक है। खाने पीने के वांदे हो जाएंगे, नहीं मिलेगा राशन पानी। जितने भी ये टेस्टी टेस्टी खाने का शौक है ना, और दिल्ली के लोग बड़े अजीब होते हैं, मन काला रहता है, पर पहनावे में ना हमेशा आप दिल्ली के लड़का लड़कियों को देखें, बड़े क्यूट सा, बड़ा हैपनिंग सा, बड़ा एक मतलब देखने में बड़ा प्यारा सा लगेगा उनको, पर अंदर का मन सब काला, ठीक है ना। सब सब फरेबी, सब फरेबी, भावना इमोशन सब मर चुका है। और जो कोई थोड़ा बहुत सोचना भी चाहता है ना, तो उसको भी समाज का जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, वो दबोच देता है, उसको पनपने ही नहीं देता, उसका वो सोच को, वो खुले विचार को, और कलेक्टिव समाज उसको भी वैसा ही बना देता है। मेरा एक फ्रेंड था, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, तो उसके फैमिली ये सब चीज़ों से तामझाम से बहुत अलग था। मोना सरदार फैमिली से था, लड़का बहुत डिसेंट सिंपल सा, कॉलेज में पढ़ता था मेरे साथ। एंड कभी मैं उनके फैमिली से मिलने के लिए भी जाता था ना, तो घर के बाहर ही उनका एक शॉप हुआ करता था, छोटा सा किराना का शॉप। एंड घर के फैमिली मेम्बर्स बड़े सिंपल, कोई चीट फरेब कुछ नहीं। आप उनके हाथ में जाके, अगर अभी का नहीं बता रहा हूँ मैं, जब मैं मिला था, अगर मान लो 10 लाख का गड्डी भी अगर डाल दो ना, और 10 दिन बाद भी जाओ तो आपको मिल जाएगा सही सलामत, एक नोट भी इधर का उधर नहीं होगा, ऐसा वाला फैमिली। पर उनका एग्जीक्यूशन क्या था, वो सोसाइटी में किसी से बात नहीं करते थे, ना किसी से ज़्यादा इंगेज करते। उनके शॉप में जिन्होंने आया, जिन्होंने जो खरीदा सो खरीद लिया। शॉप में प्राइसेस भी बड़ा जेन्युइन रखते थे, किराना शॉप, स्टेशनरी के आइटम्स ये सब रखते थे। तो या तो जो सीधे साधे हैं, जो सिंपल हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, वो लोग समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं, दिल्ली में भी जो रहते हैं, उनको दुनियादारी से कुछ नहीं मतलब है। एंड जो बहुत ज़्यादा इंगेज रहते हैं, जो हैपनिंग रहते हैं, जो नॉर्मल लगते हैं दिल्ली में, उनके कॉन्शियसनेस लेवल अगर आप देखो तो किसी गंदी नाले के कीड़े भी साफ होंगे एक तरीके से, उतना ज़्यादा जो है ना वो लोग का कॉन्शियसनेस लेवल गिर चुका है। तो खैर, जो होना था जो हो गया। भगवान साक्षी का आत्मा को शांति दे, और जिस हिसाब से, जिस तरीके से उसका मृत्यु हुआ है, हमारे कहने से तो उसको इतना आसानी से शांति मिल भी नहीं सकता। उसका आत्मा हमेशा तड़पता रहेगा बदला के भाव में। तो कई सारे जन्म में, कई सारे लाइफ टाइम तक ना वही चलता रहेगा। ये उससे बदला लेगा, वो उससे बदला लेगा, ये इसका खून करेगा, कल उसका खून करेगा, यही सब चलता रहेगा। अच्छा जीवन मिलना, अच्छा मृत्यु मिलना भी एक नसीब का बात होता है, सबको नसीब नहीं होता। एंड यहाँ पे जो इसको नसीब नहीं हुआ ना, तो इसमें मैं फिर से बताना चाहता हूँ, ये इट्स अ फेलियर ऑफ द सोसाइटी है, समाज का फेलियर है। उन दोनों ने जो भी किया वो अपने जगह है, बट सोसाइटी के बीच में जो हुआ, ये पूरा सोसाइटी का फेलियर है, ठीक है ना। एंड कानून तो आई डोंट नो ऐसा कुछ बना भी है या नहीं, बट ऐसा क्राइम के लिए तो माफ़ी नहीं होना चाहिए। क्योंकि माफ़ी वहाँ होता है ना, जब आप अनकॉन्शियसली, जब आप गलती से आपसे हो गया, किसी को मार दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी को कर दिया, ठीक है ना, बात अलग है। यहाँ तो पूरा होशो हवास में ये सब चीज़ हुआ है। एंड मेरे ख्याल से ना, इसमें सिर्फ वो लड़का को सजा नहीं होना चाहिए, जो लोग वहाँ पे जो थे 17, 18, 20 लोग जो देख के भी कुछ नहीं किया, उनको भी एक पेनाल्टी या कुछ ऐसा होना चाहिए। बट ये तो लॉ मेकर्स के ऊपर है कि वो कैसा लॉ बनाता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है। मेरे बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं, बट एक सीडिंग तो कर सकते हैं, एक बीज तो डाल सकते हैं, ठीक है ना। जब इंडिया गुलाम था, अंग्रेज़ों का 200 साल तक गुलाम रहा,
तो जब शुरू में किसी ने रिवॉल्ट किया ना, तो किसी ने सोचा नहीं था कि मूवमेंट इतना बड़ा हो जाएगा और इंडिया कभी आज़ाद भी होगा। सबको ये लगता था कि चलो ठीक है, कोशिश करना है, कर लो अपना काम। पर कोशिश करने वालों ने अपना कोशिश करते रहे। एक दिन वो मूवमेंट बड़ा हुआ और इंडिया आज़ाद हो गया। तो हम भी आज इस मिडनाइट पॉडकास्ट से ना सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं लोगों को जगाने का। शायद ये सुन के 4 आत्मा जाग जाए, वो आगे जाके और 1-2 आत्मा को जगा दे, उतना ही हो सकता है। उससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है। और यही प्रयास भी है कि सर्टेन कुछ तो लोग जागे, कहीं तो यूनिवर्स में ये बात जाए, है ना। अभी प्रभु जगन्नाथ जी को भी मैं देखते हुए बात बोल रहा हूँ कि जगन्नाथ जी कहीं तो ये बात भी जाए। आप ही का पूरी उड़ीसा में, इतना धार्मिक जगह में, पुरी के बाहर कुछ ही जो है ना कदम के बाहर ये नॉनवेज आइटम सब बिकता है। पुरी जगन्नाथ, ज़्यादातर भुवनेश्वर के भी जो यूथ्स वगैरह हैं, वो लोग लड़की घुमाने के लिए जाते हैं कि चलो बीच में लड़की घुमाते हैं, है ना, मस्ती करते हैं, ओयो जाते हैं। तो सब जगह कॉन्शियसनेस डिप्लीट हो रहा है। ऐसा है नहीं कि दिल्ली एनसीआर, बट जिस लेवल में दिल्ली एनसीआर का कॉन्शियसनेस डिप्लीट हुआ है ना, वो मतलब ख़त्म ही हो चुका है। ग्राफ नीचे है भाई, पूरा नेगेटिव में है। बाकी जगह में फिर भी ग्राफ ऊपर है, 0 से ऊपर ही है। थोड़ा पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव है। दिल्ली में पूरा ग्राफ नीचे घुस चुका है, अंदर ग्राफ है ही नहीं ऊपर, ठीक है ना। ऊपर में कुछ भी नहीं है। जिनको लग रहा है ऊपर में कुछ है, वो एक भ्रम में जी रहे हैं। भाई कुछ नहीं है। लॉ का खौफ किसी को है नहीं कि आज मैं सजा करूंगा तो कल के डेट में जो है ना मेरे ऊपर क्या होगा, किसी को कोई मतलब नहीं। सब कोई मजे में है, बम बम, है ना। तो भाई ये तो कंप्लीटली डिस्ग्रेस टू द फैमिली, गाली है ये समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, ठीक है, कि ऐसा समाज खड़ा किया है लोगों ने कि जहाँ पे एक लड़की, एक बच्ची सेफली घूम भी नहीं सकती, ठीक है ना। ट्यूशन क्लास के लिए, शायद किसी क्लास के लिए गई थी, उतना भी वो कर नहीं सकती। तो मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि दिल्ली एनसीआर जैसा जगह में मेरे को कभी ज़्यादा वक्त बिताना पड़े या मेरे को जाने की भी वास्ता हो, ठीक है। तो खैर, पर इस तरीके से आदमी एक एक करके कहाँ जाएगा। सिर्फ हिमालय जाके बैठने के अलावा और कोई जगह नहीं बचेगा, क्योंकि एंटायर सोसाइटी ऐसा हो चुका है आपका। खैर जो भी हो, तो इसमें और किसी को कुछ पार्टिसिपेट करना है, एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लाइव में ज्वाइन कर सकते हैं आके। एल्स विल मूव इन टू अनदर टॉपिक, वो भी एक थोड़ा सा सेंसिटिव ही है। कोई आना चाहता है, मोस्ट वेलकम। अभी मैं यही, अगर यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम का एनर्जीज का बात कर रहा होता, है ना, लव शब्द का बात कर रहा होता, तो लोगों का लाइन लग गया होता। अरे वाह, मज़ा आ गया बात करके। पर अगर कोई सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करो तो ज़्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। तो डाटा बचाओ यार, कौन ये सब बात करे, कौन ये सब शेयर करे। हाँ तो अच्छी बात है। तो जिस दिन आपके यहाँ भी जब कुछ होगा तो आप भी किसी से शेयर मत कीजिएगा। आपके फैमिली में भी कुछ होगा तो आप भी जो है ना एक्सप्रेस मत कीजिएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने किया भी तो आपके लिए 2 रुपये का मोमबत्ती जला के मार्च पास कर देंगे, यही होगा। क्योंकि ऐसा ही है थॉट प्रोसेस लोगों का, क्या कर सकते, ठीक है। तो दूसरा एक जो चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, वो ये है कि बहुत सारे फॉलोअर जो मेरे से जुड़े हुए हैं एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल ग्रुप्स में जुड़े हैं ना, उनका क्या हो रहा है ना कि ये आईडीज़ वगैरह हैक हो रहा है, ठीक है। एंड वो हैक भी कैसा होता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। वो हैक भी इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला बंदा खुद हैक करवाता है अपना आईडी, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे हैक करवाता अपना आईडी, कोई क्यों चाहेगा। भाई वहाँ भी अवेयरनेस का ही बात है, वहाँ भी कॉन्शियसनेस का ही बात है। जैसे साक्षी का मर्डर हुआ ब्रॉड डे लाइट में, वैसे आपके अंदर भी एक कीड़ा है
शॉर्टकट मनी बनाने का, पैसा बनाने का, ठीक है ना। आपके अंदर एक हवस है। एंड ज़्यादातर ये लड़कियां ही है, लड़के तो इतना जल्दी इस ट्रैप में जाते भी नहीं है, ठीक है ना। लड़कियों को ही कीड़ा होता है कि अमीर बंदा फंसाऊं और जल्दी से पैसा छापूं या कुछ ऐसा करूं, कीड़ा। तो इसमें क्या होता है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि कोई बचना चाहे तो एटलीस्ट बच जाए, क्योंकि इस तरीके से तो सारे आईडीज हैक हो जाएंगे। सामने वाला बंदा आपको एक मैसेज भेजता है, ठीक है। मैसेज ऐसा भी है नहीं किसी ऐसे आईडी से भेजे जहां कि आपको डाउट हो कि ये बंदे से मैं बात क्यों करूं। मैसेज आपको ऐसा आईडी से आएगा जो कि एकदम नोन, एकदम जेन्युइन, क्योंकि वो आईडी भी हैक हो चुका होता है, ठीक है। उस आईडी से आएगा। हो सकता है वहाँ पे 2-3 पोस्ट भी कर दे कि आज मैंने जो है ना इंटरनेट से इतना कमाया, डॉलर्स में कमाए, $100 कमाए, $200 कमाए, $1000 कमाए, तो और अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देगा। क्योंकि आईडी पहले ही हैक हो चुका है, आपको पता नहीं कि किसने शेयर किया। आपको लगेगा कि सामने वाले ने शेयर किया है, वो तो पूजा पाठ वाली है, बीबी बच्चा वाली है। तो जैसे एक मूवी है ना हेरा फेरी में बोलते हैं कि चश्मा पहनने वाला बंदा क्राइम नहीं कर सकता, तो वैसे ही एक मानसिकता है कि बीबी बच्चा वाला आदमी एंड हरिओम ऐसा कुछ बोलने वाला आदमी, स्पिरिचुअलिज्म का चादर ओढ़ा हुआ आदमी कभी भी जो है ना फेक नहीं बोल सकता। तो वो बंदा अगर बोल रहा है कि उसने $1000 का प्रॉफिट किया है तो डेफिनेटली होगा ही। एंड बाकायदा मैसेज वगैरह वो सब जो है ना एडिट करके दिखा देता है कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा क्रेडिट हो गया, तो आप भी करो। तो आप मैसेज करोगे उनको कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, हाउ कैन आई बी। तो सामने वाला बोलेगा कुछ नहीं, आपको एक लिंक देता हूँ, उसमें आप क्लिक करो, दिस इज सिनेरियो नंबर 1। या सिनेरियो नंबर 2 में क्या हो सकता है कि आपको बोलेगा आपको इतना भी नहीं करना कि किसी लिंक के ऊपर क्लिक करना है, आपको आप ही का इंस्टाग्राम आईडी में ना जाके मेरा दिया हुआ ईमेल आईडी को चेंज कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप उसको चेंज कर दोगे ना तो क्या होगा, और बोलेगा 3 मिनट तक रखना भी है, वो भी लिखेगा, तो आपका आईडी जो है ना उसके बाद हैक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा एक बंदी ने मेरे को मैसेज किया था, मैंने वो सारा स्टोरीज में भी शेयर किया था लोगों को, ठीक है ना। तो मैं जानता हूँ कि ये सब चीज़ें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। मैं हो सके तो आप लोग को मैसेज भी पढ़ाने का कोशिश करूँगा एक बार लाइव में, क्योंकि आप लोग देख सको। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है ना कि सामने वाला बंदा बोलता है कि यू विल बी अर्निंग $1000 जस्ट इन फ्यू आवर्स और समथिंग। आपको बस इस लिंक पे क्लिक करना है या अपना मेल आईडी चेंज करना है, और आपको तो मेहनत नहीं करना है भाई, आपको तो शॉर्टकट मनी चाहिए, आपको तो अमीर बंदों को फंसाना है, आपको तो बहुत जल्दी अमीर बनना है ना। तो आपका इसी कीड़ा का इलाज है कि आपका आईडी हैक हो जाता है। तो सामने वाला क्या करेगा, आपको लॉलीपॉप देगा और आप वो कर बैठोगे, फिर आपका हैक हो जाएगा। ये देखिए, ये मैसेज है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिव्या साहू बोल के जिसका है ना, इसका आईडी हैक हुआ है, ठीक है। इसने इमेज वगैरह तो क्या क्या कर दिया। अब ये दिव्या साहू है, ठीक है। इसका आप अगर प्रोफाइल में जाके देखो, बिल्कुल नॉर्मल लगेगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा गलत फलत कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी पोस्ट कर दिया इसका फ़ोटो के साथ। 20-22 लोगों ने लाइक भी किया है इसको, एंड दिखा दिया कि एक्सिस बैंक में इतना पैसा मेरा आता है। अब ये दिव्या साहू मर चुकी है, ये कहाँ है पता नहीं, इसका आईडी हैक हो चुका है, ठीक है। और दिव्या साहू कहीं बैठ के सर फोड़ रही होगी। इसके पास्ट पोस्ट में देखो तो सब रेगुलर पोस्ट लगता है, ठीक है ना, नॉर्मल आदमी, कोई ऐसा हैंकी पैंकी कुछ डाउटफुल कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल। मैंने बोला ना बीबी बच्चा वाला फोटो, ऐसा ये सारा भोलेनाथ का फोटो, ठीक है ना, ये सब कुछ है। जब से हैक हुआ है ना, इसका पोस्ट चेंज हो जाएगा, इसका स्टोरी चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये अकाउंट को मैंने रेस्ट्रिक्ट करके रखा है थोड़ा सा। तो इसका क्या है, जब इसने ये भेजा ना तो मैंने भी इसको लिखा था, इज दिस ट्रू और ओनली फॉर प्रमोशन। तो इसका मैसेज आता है, आई इन्वेस्टेड 10,000 इन क्रिप्टो एंड आई गॉट माई प्रॉफिट 1 लाख विद इन 24 आवर्स विद द हेल्प ऑफ सो एंड सो बंदा। तो यहाँ पे
क्योंकि इसका आईडी हैक होने से पहले कुछ मैं भी इंफॉर्मेशन वगैरह ऐसा शेयर करता था, पर मेरे को डाउट हो गया। तो इसने देखो, इसने ये अनदर सिनेरियो टैक्टिक, इसने मेरे को लिखा, हेलो कैन यू एडवर्टाइज माई कंपनीज प्रोडक्ट ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी, से योर प्राइस वी गोना पे। अब मैं धीरे धीरे अपने चैनल को भी कमर्शियल लाइन में जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि समाज सेवा बहुत हो गया भाई, थोड़ा पैसा वैसा हम भी कमा लें, ठीक है ना। तो हम बोले ठीक है, योर प्रोडक्ट एंड द कोट योर प्राइस। आपका प्रोडक्ट को अगर मैं स्टोरी लाइन में प्रमोट करता हूँ तो आप प्राइस बता दो क्या है। उसने बोला इट्स अ जिम्नास्टिक एसेसरीज प्रोडक्ट, यू विल एडवर्टाइज अवर कंपनी प्रोडक्ट ऑन योर इंस्टाग्राम स्टोरी एंड, मैं थोड़ा म्यूजिक को ऑफ ही कर देता हूँ ना, ठीक है। तो you will post 3 or 4 posts daily and each post you will earn $1,000 per story। $1,000 मतलब लगाइए लगभग 1 लाख भारतीय रुपए, शायद उतना ही होता, 80-90 हज़ार तो होगा ही, ठीक है। डॉलर का क्या रेट चल रहा है जो भी, पर 3-4 पोस्ट में अगर मान लो 80-80 हज़ार भी मिलेगा तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कितना पैसा यहाँ पे बन रहा है। मेरी जगह कोई दूसरा बंदा होता तो अभी मुंह में लार टपका के ना दुम हिला के इसके पास चला गया होता। मैंने क्या किया, मैंने बोला ठीक है, ओके सेंड द प्रोडक्ट डिटेल्स। एंड जिन लोगों का अकाउंट आईडी हैक होता है ना, वो वही लोग हैं ना जिनके अंदर वो हवस भरा होता है पैसा जल्दी कमाने का, ज़्यादातर लड़कियां ही होती है, ठीक है। इसने क्या क्या इमेज भेजा था, इसका इमेज तो इसने कैंसिल कर दिया। हाँ, इसने घड़ी वड़ी का भी फ़ोटो भेज दिया मेरे को, ठीक है, कि मेरे को ये सब प्रोडक्ट को जो है ना प्रमोट करना है। घड़ी का दे दिया, एप्पल फ़ोन्स का फ़ोटो भेज दिया कि मैं इसको प्रमोट करूं बोल के। देखो कितना जेन्युइन लग रहा है, ठीक है। यहाँ फिर लिखती है बिफोर यू कैन स्टार्ट एडवर्टाइजिंग योर प्रोडक्ट ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी कंपनी यू नीड टू वेरीफाई सो दैट यू कैन ट्रेस द सेल्स मेड थ्रू फलाना ढिमकाना। मैंने बोला ठीक है, हाउ यू गोना डू दैट। ये बोलती है ऑल यू गॉट टू डू इज दैट यू नीड टू स्टार्ट अर्निंग राइट अवे टू वेरीफाई द कंपनी कन्फर्मेशन ईमेल इन योर इंस्टाग्राम डैशबोर्ड फॉर 3 minutes। आफ्टर द वेरिफिकेशन यू विल सेंड अस द फोन पे, जी पे, जहाँ भी आपको पैसा चाहिए, वो $1,000 आपको तुरंत भेज देगा। अच्छा डील है, कुछ नहीं करना है, घर बैठे बैठे $1,000 आ रहा है, ठीक है ना। तो जिनको कीड़ा खाता है कि बैठे बैठे मेरे को $1,000 कमाना है, वो कर देगा ये। सो आई आस्क्ड हर व्हाट इज मेंट योर कन्फर्मेशन फॉर 3 minutes, प्लीज एक्सप्लेन मी, ठीक है। तो ये बोलती है कि देखो इसका ईमेल आईडी भी बड़ा ही अजीब सा है, कंपनी वेरीफाई ईमेल 714@gmail.com, ये आप करो एंड ये करो। तो आगे फिर इसने ये लिखा इट जस्ट टेक्स 3 minutes, आप ये सब करो, देन ये फलाना ढिमकाना है। तो ये सब चीज़ जो इसने किया, फिर और आगे बोल रही है कि फिर 2 लाख INR आप कमा लोगे, ये सब ढिमकाना फलाना ढिमकाना, ठीक है। इसके अलावा भी एक और रिसेंटली आया था, वो लड़की, ये शायद चौथा या 5वां सिनारियो है। वो लड़की का क्या था ना कि उसमें क्या तो था, मैं भूल गया वो चीज़, ठीक है ना। लड़की बोल रही थी मैं मुंबई का हूँ एंड आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, आप भी ऐसे कुछ प्रमोट कर दो। तो मेरे को डाउट हो गया कि तुम मुंबई की हो, तो मैंने पूछा मुंबई के आप कहाँ से हो। तो उसको वो जगह बोलने में बहुत टाइम लगा, उसने इंटरनेट में सर्च वर्च किया होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा डीप में जाने लगा। तो मैंने उसको बोला कि चलो ठीक है यार, तुमको डेट पे ले चलता हूँ, मुंबई में घूमो, मैं बहुत सिंगल हूँ, मेरा शादी भी नहीं हुआ। तो लड़की बोली कि नहीं, आर यू सीरियस। वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई उसको लगा कि मैं इसको चीट करने के लिए आया हूँ, इसका आईडी हैक करने के लिए जो है ना ये सब कर रहा हूँ, और वो सामने वाला जो है ना मेरे को इतना इज्जत दे रहा है। तो मैं तो समझ गया था कि आईडी हैक है। एंड ये सब स्टोरीज़ भी मैंने स्टोरीज़ में शेयर किया था। आई सपोज बड़ा इंटरेस्टिंग था जो भी हो, उस मैटर टॉपिक में अभी काफ़ी ज़्यादा भूल गया हूँ, क्योंकि अच्छे मेमोरीज ही रखना चाहिए ना, बुरे चीज़ों को क्रैप को रख के क्या फ़ायदा। तो ऐसा भी सिनेरियो होता है, ठीक है। तो अलग अलग सिनेरियो में बेसिकली आपको ये मैं बार बार बोलता हूँ, ऑल द स्वीट्स हार्ट्स, भाई लोग बहन लोग, ठीक है, आप ये बात सुन लो, ऑल द डूड्स एंड द बेब्स, ये बात आप सुन लो कि बेटा ऐसा है ना कि लाइफ में फ्री जैसा कुछ भी चीज़ नहीं होता। ये बात आपको मैं बार बार बोलता हूँ, फ्री के चक्कर में जाओगे मर जाओगे आप लोग, ठीक है। हाँ, सीमा को याद है, मैंने वॉइस नोट भी बार बार मांगा, क्योंकि मेरे को डाउट था कि वो लड़की भी है या नहीं। मेरे वो लड़का लग रहा था, लड़की बोल के बार बार बोल रहा था। मैंने वॉइस नोट मांगा, ठीक है। एंड जो भी लोग हमारे पेज को ज्वाइन भी करना चाहते हैं, मेरा यही है, जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा आईडी में डाउट लगा, मैं बोल देता हूँ वॉइस नोट भेजो। तो लोग को उसमें भी होता है मैं क्यों वॉइस नोट भेजो, तो पढ़े रहो भाई, फिर तुम्हारा आईडी भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है।
तो वॉइस नोट आप भेज दो। एंड जितने भी लोग ये अभी सुन रहे हैं और आपका अभी तक रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं हुआ है तो आप एक मैसेज भेज दो। कई लोगों का साल साल भर दो साल बाद भी मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग मैसेज भेज दो। एंड जब मैं वॉइस क्लिप भेजूँ ना, मैं आपका कोई फ़ोटो नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है, कि आपको इतना ज़्यादा वो है, डर है कि बाप रे मैं फ़ोटो कैसे भेज दूँ सर को। फ़ोटो नहीं मांग रहा हूँ, वॉइस क्लिप ही मांग रहा हूँ। दिन में 10 लोग से तो बात करते होंगे, अब वॉइस नोट भेजने में भी तकलीफ है तो भाई फिर क्यों ज्वाइन करना टुगेदर डिवाइन्स। कहीं ऐसे अरे गरे नत्थु कह रहे आप ट्विन फ्लेम चैनल में ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आप अगर जाके देखो तो साला वहाँ पे अठन्नी चौवन्नी टाइप के लड़के भी घूम रहे होते हैं, ठीक है ना। डांस बार की लड़कियां वगैरह भी वहीं घूम रही होती है। आपको मसाज पार्लर थेरेपी देने वाले फोकट के लड़के लोग भी वहीं घूम रहे होते हैं। तो आप, हमारे आईडी तो ऐसा है नहीं, और ऐसा कोई है आईडी तो आप अभी बताओ, 1 सेकंड में उसको हटा दूंगा, मैं ब्लॉक भी कर दूंगा, ठीक है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस पार्टिसिपेंट की वजह से शिकायत से दूसरे पार्टिसिपेंट को तकलीफ हो रहा हो, है ना। इसने मेरे को ऐसा कर दिया, उसने मेरे को ऐसा कर दिया, या ग्रुप में भी आप देखो कि कभी कोई छीना झपटी कैट फाइट चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो, क्योंकि मैं ये सब चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करूँ। कभी कोई करेगा तो वो जाएगा तेल लेने के लिए तुरंत, ठीक है। क्योंकि ये घर है, घर जैसा माहौल साफ सुथरा हम लोग ने बना के रखा है, तो आप लोग को उसी हिसाब से करना है। तो वॉइस नोट भेजने में भी अगर आप लोग को तकलीफ है ना, तो फिर जाओ ना, आप ऐसे आलतू फालतू चैनल्स हैं उसमें जाओ जहाँ पे कि फॉलोअर्स का भी पता नहीं है, लाखों फॉलोअर्स हैं पर सब चमन चूतिए सब भरे हुए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो या तो आप वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं डिसेंट आप एक फैमिली में ज्वाइन करना चाहते हो तो एक सिंपल सा प्रोटोकॉल, या फिर आप जेन्युइन आईडी से ज्वाइन कर लो। आप लोगों को चाहिए कि ना आईडी में ना डीपी होता है ना कुछ होता है, खैर मैं ये सब चीज़ नहीं बोलूँगा, पर ये फेक आईडी से आप लोग बचो। 4-5 सिनेरियोज मैंने बता दिया, ठीक है। एंड शॉर्टकट मनी अगर कोई ऑफर करता है तो आपको नहीं करना है, मेहनत कर भाई, भगवान ने हाथ पैर दिया है ना अपना, तो अपना मेहनत करो, ठीक है ना। पसीना बहाओ, नसीब में होगा पैसा कमाओगे, नहीं होगा तो साध्वी बन जाओ, जंगल चले जाओ झोला लेके, ये अच्छा है, ठीक है। पर शॉर्टकट टू मनी अगर करोगे ना तो ये फंसेगा, आईडी हैक होगा, और भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम लड़कियों में सबसे ज़्यादा मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि ये जो लोग हैक करते हैं ना आईडी, मैक्सिमम लड़कियों का ही आईडी हैक कर रहे हैं, लड़कों का आईडी हैक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख लो। हाँ अच्छा, फेक आईडी को कैसे पहचाने ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को आईडी बता देता हूँ। अभी मैंने आज ही शाम में जो है ना, मोटा मोटी आज का सारा जो पॉडकास्ट आपका आज ही का स्टोरी लाइन्स वगैरह से आपको मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको ये भी बताया ना कि एक बंदी का ये जो आईडी है, ये है देखो, ये मैंने लिखा ना, रिसीव्ड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अ फेक आईडी। अब आप बोलो मेरे को कैसे पता चले आईडी फेक है, ठीक है। दिखने में तो बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है, सब कुछ है, भगवान का इसने फ़ोटो वोटो भी लगा के रखा है, ठीक है ना, सब कुछ है। मेरे को कैसे पता चलेगा आईडी फेक है? फॉलोअर्स भी अच्छा खासा है, क्या क्या लिखा है, एस्ट्रोलॉजिस्ट, साइकिक, ओम साई राम, टैरोट कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल का लिंक 50 डिग्री पर, ये आईडी फेक है, ठीक है। तो आप लोग इसमें होमवर्क करिए कि आपको कैसे पता चले कि आईडी फेक है। हर चीज़ में एनर्जी रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। एंड क्या नाम था उनका, नेहा राज नाम था ना, समथिंग, जस्ट अ सेकेंड, किधर गया, क्योंकि आप लोग कॉन्शियस नहीं होगे तो आज नहीं तो कल आप अपना ही आईडी को जो है ना ये करवा के बैठ जाओगे, ठीक है। ये आपके साथ भी होगा, तो आपको ये सब चीज़ समझना पड़ेगा। किधर गया, मैंने एक्चुअली उस बंदी को ना, जिसका ये ओरिजिनल पेज था, मैंने उसको भेजा भी मैसेज, अभी मेरे को मैसेज मिल नहीं रहा है कि आपका आईडी से ना, फेक आईडी से मेरे को रिक्वेस्ट मिल रहा है, सो यू काइंडली टेक सम एक्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट योर आईडी एंड मेरे को इसमें डाउट है बोल के मैंने जेन्युइन जिनका पेज था ना उनको भेजा। देखो मैंने ये मैसेज उनको भेजा, ये जेन्युइन आईडी है, ठीक है। अब इनके प्रोफाइल अगर आप देखो जाके तो इसमें करीब 52,000 फॉलोअर्स हैं, मिस गॉडली वाइब, ठीक है ना, ये है, ये जेन्युइन पेज है। एंड पोस्ट इसके और उसको देखोगे तो ऑलमोस्ट मैच करता है दोनों का, ये जेन्युइन है। मैंने इनको लिखा, हालांकि अभी तक इन्होंने देखा नहीं, हेलो मिस सो एंड सो, येस्टरडे वॉच्ड वन ऑफ योर टैरो कार्ड एंड टुडे आई हैव रिसीव्ड योर ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम अ फेक आईडी ऑफ योर चैनल, प्लीज़ टेक एक्शन, और ये स्क्रीनशॉट उसको भेज दिया, ठीक है। मैं ये ना भी भेजूँ तो कुछ चलेगा नहीं, पर उस फेक आईडी में क्योंकि 3,000 लोग जो
ज्वाइन किए हैं ना, वो तो उसको जेन्युइन सोच के ज्वाइन किया। अगर उनको पता होता कि ये फेक नहीं है तो कैसे। और यही 3,000 लोग में से किसी न किसी का आईडी फ्यूचर में हैक होने वाला है, क्योंकि सामने वाला बंदा पहले ही एक फेक उसमें जा रहा है। ठीक है, इसी बात पे मेरे को एक याद आया कि रिसेंटली एक बंदी का ना मेरे पास ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आया था। ये सब चीज़ सुनने में आप लोगों को जेनरिक लग रहा होगा, पर जैसे दिल्ली में साक्षी कांड को आप लोग ये सोचोगे दूसरे का लड़की मरी या हिंदू मुस्लिम का, ये सब जो है मेरे को क्या है, और आपके घर के दरवाजे तक आएगा तो आप जो है ना जान बचाते भागते फिरोगे। तो ऐसे आईडी हैक की चीज़ें भी आप सोचोगे दूसरे का आईडी हैक होता है, मेरा कहाँ होगा, मैं तो अलग ही मंगल ग्रह में रहती हूँ। तो ऐसा नहीं, आपका भी हो सकता है। ठीक है, एंड इसके बाद मेरे को 2-3 ट्विन फ्लेम्स ने स्क्रीनशॉट्स भी भेजे कि सर मेरा भी कज़न का हो गया। तो मैंने बोला आपका कज़न क्या भिखारी था, कमाता नहीं था? नहीं, अच्छा खासा कमाती थी, लाखों रुपए सैलरी था उसका। फिर भी उसका साला लाख रुपए महीने सैलरी होने के बाद भी अगर आपको ये हवस है कि आपको 1 लाख रुपए फिर से कहाँ से मिल जाएगा शॉर्टकट तरीके से, तो आप इस हवस के चक्कर में ही मरोगे ना हर बार। आपको चैन नहीं है। कई लोगों को साला 10,000 सैलरी नहीं होता महीने का, आपको लाख लाख रुपए मिल रहा है, उसके बाद भी जो है ना आप अच्छा खासा कमाने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बाद भी शॉर्टकट और फ्री के चक्कर में जाते हो। कुछ फ्री होता लाइफ में है? पैसा दे के पैसा कमाने में क्या जाता है? मेहनत करो, कमाओ पैसा, इन्वेस्ट करो कहीं पे। नहीं, फ्री में मेरे को मेरे बैंक अकाउंट में $1,000 चाहिए मुफ्त में, तो मरो फिर। ले लो 1,000, ले लिया, आईडी घुसा लिया आपने, गया आपका पास्ट का पोस्ट, दुनियादारी सब कुछ। ठीक है ना, आप ही ने किया, किसी और ने जबरदस्ती हैक किया हो तो बात समझ में भी आता, आपने जानबूझ के जो है ना वैसा किया। तो इतना सारा बात है, मैं क्या बोल रहा था। तो ये आईडी के ऊपर जो है ना आप लोग देख लो, क्योंकि एक एक करके इस तरीके से जो आईडी हैक हो रहा है, ज़्यादातर इसमें ये जो ट्विन फ्लेम्स का जो कीड़ा खाया होता है ना, वही लड़कियां लोग सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो आप लोग कुछ देखते नहीं हो, कहीं भी राधा कृष्ण का फोटो देख लिया, भोलेनाथ का फोटो देख लिया तो आप कर लेते हो। तो रिसेंटली क्या ना, मेरे पास एक लड़की का ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आया था कि सर आप मेरे को ज्वाइन कर लो। तो उसका भी आईडी देखने में फेक ही था, क्योंकि फेक आईडी का ना एक होता है, मैं वो बता दूंगा तो क्या ना कि सामने वाला बंदा हो सकता है वीडियो सुन के अच्छा ये सब पैरामीटर चेक करता है, तो उसकी वजह से जो है ना इसको पता चलता है, तो वो उसमें होमवर्क करके आ सकता है। ठीक है, तो वो मैं नहीं चाहता, और मैं आप लोग को ऐसा बता भी नहीं सकता। ठीक है, आप लोग अपना दिमाग सर खपाओ, पसीना बहाओ और ढूंढो कि आईडी फेक है, कैसा पता चलता, विदाउट एनर्जी रीडिंग। ठीक है ना, लॉजिकली टेक्निकली बुद्धि का 2 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल कर। तो लड़की ने जिसने ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजा था ना, थी तो स्पिरिचुअल, पर ईगो लेवल में बहुत ज़्यादा हाई था उसका, 7वें आसमान में ईगो था। तो मैंने उसको बोला कि आप भी वॉइस नोट भेजिए, ठीक है ना, मेरे को थोड़ा सा आपके चैनल के ऊपर डाउट है। तो उसने बोला आप मेरे पे डाउट कर रहे हो, मैं स्पिरिचुअल चैनल, मैं राधा रानी के भाग, तो फलाना ढिमकाना, ठीक है ना। तो मैंने बोला हाँ कर तो रहा हूँ, आप बस भेज दो ना वॉइस नोट, क्या जाता है आपको, तो कुछ नहीं जाता, मैं फ़ोटो तो नहीं मांग रहा हूँ, कुछ नहीं, वॉइस नोट भेज दो, आवाज़ से भी मैं पकड़ लेता हूँ बहुत सारे लोग का इंटेंशन के। तो उसने भेजा नहीं। ठीक है, उसने बोला ऐसा वैसा है तो मैं देख लूँगी। तो मैंने बोला कि देख बहन, ऐसा है ना कि तुमने जो ये छपरी चैनल खोल के रखा है अपना, ठीक है ना, ऐसा मैंने लिटरली उसको वॉइस नोट भेजा। अभी अगर मैं यहाँ पे अगर उसका आईडी ढूंढूं तो मैं आप लोग को सुना भी देता लिटरली कि मैंने उसको क्या मैसेज भेजा, पर क्योंकि मेरा इंटरेक्शन इतना ज़्यादा लेवल पे होता है ना कि मेरे को वो मिलता नहीं है पास्ट के मैसेज वगैरह, किधर गया किधर गया। ठीक है ना, नहीं तो मैं आप लोगों को सुना देता वो मैंने उसको वॉइस नोट में क्या भेजा बोल के, वो ज़्यादा आप लोगों को अच्छा होता लाइव में सुनने में जो है ना। मैंने उसको क्या बोला, मेरे को आज ढूंढने बहुत मुश्किल होगा, 100-200 मैसेज नीचे चला गया। मैंने उसको क्या बोला कि देखो ऐसा है ना कि तुम्हारा चैनल स्पिरिचुअल है, मैं जानता हूँ, ठीक है, एंड तुम ज्वाइन करना चाहते हो, पर तुम्हारे जैसा, ठीक है ना, 100 चैनल मैं 2 दिन में खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसा छपरी चैनल 2 दिन में तुम्हारे जैसा 100 स्पिरिचुअल चैनल में खड़ा कर सकता हूँ। और तुमको अगर मैं 100 दिन भी दे दूँ ना तो एक टुगेदर डिवाइस तुम नहीं बना पाओगे। ये लिटरली मैंने उसको वॉइस क्लिप में भेजा था। ठीक है, अगर मेरे को मिलेगा ना तो मैं वही वॉइस क्लिप वही मैसेज से निकाल के आपको सुना भी दूंगा। एंड ये बात सच है, 100 दिन भी दे दूंगा टुगेदर डिवाइस का, तुम एक जो है ना एक पत्ता भी होता है ना, वो भी क्रिएट नहीं कर पाओगे तुम। मेरा लोगो ले लोगे, सब कर लोगे, ठीक है ना, पर जो ओरिजिनल होता है ओरिजिनल होता है। और हर आईडी के साथ ओरिजिनल और फेक ही होता है। जैसे अभी मैंने जिस बंदी का आपको दिखाया टैरो कार्ड रीडर का, जिसका 50,000 52,000 फॉलोअर था, तो उसका एक सर्टेन थीम है, उसका एक सर्टेन एक स्टाइल है, उसकी वजह से ना उसको 50,000 फॉलोअर मिला।
और सामने वाला बंदा ने उसको थीम को कॉपी किया, ठीक है ना, तो भाई स्टाइल कितना, मैं सलमान खान का कपड़े पहन लूंगा, ठीक है ना, उसके जैसे ब्रेसलेट हाथ में लगा लूंगा, तो क्या मैं सलमान खान कल से बन जाऊंगा? नहीं ना बनूंगा। बात वही होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, ठीक है ना। यू कैन कॉपी ऑल दिस स्टाइल एंड ऑल दिस थिंग ना, बट जो एक पर्सनैलिटी होता है ना, वो आप कॉपी नहीं कर पाते, और वहीं पे फेक और ओरिजिनल का ना फ़र्क आ जाता है। फेक आईडीज़ में वही होता है, वो पर्सनैलिटी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, पर उससे कोसों दूर होते हैं। एंड आपको कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके 2 ग्राम का भेजा जो ऊपर वाले ने दिया है, उसको इस्तेमाल करके देखना है कि सामने वाले का जो पर्सनैलिटी है वो ओरिजिनल जैसा है या फेक वाला है। ओरिजिनल वाले का चैनल में आपको दिखेगा ना कि वो बंदा हार्ट एंड सोल लगा दिया होता है उस चीज़ पे, चाहे किसी भी सेगमेंट का वो चैनल हो, स्पोर्ट्स का हो, फाइनेंस का हो, स्पिरिचुअलिज्म का, कुछ भी हो, दिल जिगर फेफड़ा वहाँ पे लगा दिया होता है, ठीक है ना। एंड फेक वाला बंदा बस उसका कंटेंट को कॉपी कर करके उसको पेज को क्रिएट कर देता है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाता, उसमें उसका दिल जिगर फेफड़ा नहीं लगा होता है। एंड वो आपको एनर्जी से ही साफ पता चल जाता है देख के, ठीक है। इस बंदी का एक मिस्टेक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, चलो, ठीक है ना। जिस बंदी ने मेरे को रिक्वेस्ट भेजा, उसको मैंने फेक बोल के कैसे जो है ना आइडेंटिफाई कर लिया, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये वही है ना कि 2 कौड़ी के लोग को अगर आप इंसान भी बनाना चाहो ना, तो कभी बन नहीं पाते, वो हमेशा 2 कौड़ी के रहते हैं। किसी ने उसको बोल दिया क्या कि आपके खिलाफ सर ऐसा पोस्ट कर रहे हो, उसने हटा दिया अपना रिक्वेस्ट को, मैं जहाँ तक मेरे को लगता है, पर जो भी उसका स्क्रीनशॉट ही मेरे पास, तो वो मैं दिखा देता हूँ। अब ये देखो, ये नेहा राजा 5x1, ठीक है ना। अब ये 2 कौड़ी का इंसान को ये भी नहीं पता, कोई लड़की हो सकती है, ठीक है, कि जब भी सिंक्रोनिसिटी नंबर्स का इस्तेमाल होता है ना, तो 4 के ऊपर हम लोग कभी नहीं जाते। इसने 5 बार 1 का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे खाने में एक चुटकी नमक से स्वाद आता है, एंड एक चुटकी से ज़्यादा अगर हो जाए तो स्वाद खराब कर देता है ना, तो वही चीज़ है। इसने 5 बार 1 का इस्तेमाल किया। मैंने बोला यार कौन सा ऐसा टैरो कार्ड रीडर है, एंड इसका तो मैं कल ही वीडियो देख रहा था, एक कोई टैरो चैनलिंग सुन रहा था, बहुत अच्छा प्यार से बोलती है राधे राधे, ऐसा मेरे को बहुत अच्छा लगा, जेन्युइन लगा। तो मैंने भी उसका वीडियो को लाइक कर दिया। आज देखा इसने मेरे को फॉलो कर दिया, मेरे को लगा मेरे भी तो चैनल का एक लेवल है ना, मैं इतना बड़ा कोई फेमस तो हूँ नहीं कि वो बंदी मेरे को जो है ना फॉलो करना स्टार्ट करे। वो तो 50,000 फॉलोअर वाली है, ठीक है, मेरा कहाँ 1500 2000, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या गड़बड़ है, थोड़ा सा देखा, 5 बार 1, मैंने बोला इतना तो अकल होगा किसी को भी सिंक्रोनिसिटी नंबर यूज करते वक्त कि 4 बार से ऊपर हम लोग नहीं जाते, और इसने 5 बार यूज किया, यानी कि ये कोई छपरी है, इसको कुछ नहीं पता, ठीक है। ये पूरी तरीके से इसने बस इसको वो करने का कोशिश किया है, ठीक है ना, कॉपी करने की कोशिश किया, और कुछ नहीं, ठीक है। एंड बाद में मैंने उसके पोस्ट वगैरह स्कैन करके देखा, तो लिटरली वो फेक आईडी ही था। तो आप फेक चैनल से बचे, फेक आईडी से बचें, शॉर्टकट टू मनी, शॉर्टकट टू सक्सेस, ये सब से लाइफ में बचिएगा, तो लाइफ में किसी मुसीबत से बचिएगा। तो मेरे को एक थैंक यू नोट भेज दीजिएगा कि हाँ सर आपकी बात से आज मेरे को लाइफ में ऐसा सिचुएशन में बच गया, मैं बच गई, मैं जो भी हो। और अगर नहीं आपको लगता है कि सर को पागल कीड़ा काट के रखा है, रात को 12-1 बजे ज्ञान देते फिरते रहते हैं, तो मैं बता रहा हूँ अभी जिस हिसाब से स्प्रेड हो रहा है ना ये आईडी हैकिंग का, ये कम से कम 5 से 10 आईडीज़ को तो मैंने ब्लॉक कर भेजा है, ठीक है। एंड दूसरी एक हमारी यहाँ पे थी फॉलोअर, बहुत अच्छी फॉलोअर थी, उसका तो आईडी हैक हो गया। उसने लिटरली मैसेज करके मेरे को बोला कि सर मेरा वो आईडी को ना आप ब्लॉक कर दीजिएगा, नहीं तो उस आईडी से बाकी लोग भी जो है ना प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि मेरा आईडी हैक हो चुका है। उसने खुद बोला, ठीक है। वो मैसेज भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो आईडी तो अब कोई प्राइवेसी रहा नहीं, उसका आईडी हैक हो चुका है, एंड अब वो किसी काम का है नहीं वो आईडी, ठीक है। उसने खुद मैसेज लिख के मेरे को भेजा था, एंड मेरे कहने के बाद भी, स्टोरी लाइन में डालने के बाद, मुझे नहीं लगता बाकी लोग जो उनको फॉलो वॉलो करते हैं ना उन्होंने किया है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इनका आईडी, ठीक है ना, कुहू फ्री सोल। 19 लोग, उनमें से वो दिव्या साहू जिसका आईडी हैक हो गया था वो भी यहाँ पे है, ठीक है ना। इसी तरीके से हैकिंग का सिलसिला चलता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये कीड़ा है, वायरस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका देखो, जेन्युइन लड़की है, ट्विन फ्लेम है, सब कुछ है, ठीक है। कुहू फ्री सोल इनका नाम था, बहुत ज़्यादा रेगुलर भी थी चैनल में, सब कुछ, एंड इसका आईडी हैक हो गया।
इन्होंने खुद मेरे को मैसेज करके ये भेजा है, किधर गया, नहीं उन्होंने दूसरा आईडी से भेजा था, सॉरी इस आईडी से नहीं, क्योंकि ये आईडी तो इनका हैक हो गया था। उसने इसी आईडी के बारे में मेरे को, इसको तो मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ना। इसने अभी तो चैनल वानल ही अपना बंद कर दिया अपना, ठीक है ना, क्योंकि इसको स्पिरिचुअलिज्म दिक्कत। ये देखो इसने क्या लिखा है, सर मैं कुहू, मेरी कुहू वाला अकाउंट हैक हो गया है, प्लीज़ उस अकाउंट को ब्लॉक कर दीजिए एंड रिपोर्ट कर दीजिए, नहीं तो जो इंसान वो अकाउंट यूज़ करेगा वो किसी को भी चीट कर सकता है, ठीक है। सो आई रोटर ऑलरेडी डन, ठीक है। तो ये एक कॉमन एक एक वो सिनेरियो बन गया है कि जहाँ पे आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म में है, थोड़ा सा भगवान का फोटो वोटो देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्विन फ्लेम है एंड थोड़ा सा आपको शॉर्टकट टू मनी का अगर कीड़ा काट के रखा है ना, तो ऐसे चक्कर में आप पड़ जाते हो, ठीक है ना। सीधा रास्ता चलो, सिंपल रहो, शांति से अपना ज़िंदगी बिताइए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब तामझाम में आप फंसोगे तो कुहू कुहू होता रहेगा आपका भी, ठीक है। जो भी हो, खैर। तो आई सपोज आज का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेशंस हम लोगों ने जो किया, पॉडकास्ट सेशंस, ऑल दिस लाइव सेशंस, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इंफॉर्मेटिव लगा होगा, बहुत ज़्यादा इसमें था। और भी चीज़ें मेरे को शेयर करने का मन था। नाउ आई वांटेड टू मूव टुवर्ड्स दिस व्हाट यू कॉल ट्विन फ्लेम्स एंड दिस एनर्जी रीडिंग एंड ऑल, बट आई डोंट नो, लोगों का सोने का भी टाइम होता है ना, मेरे को जगाने का टाइम होता है। सो यू गाइज टेल मी कि कोई अगर सुनना चाहता है तो मैं वो भी ख़त्म ही कर देता हूँ, क्योंकि रोज़ तो मैं लाइव आता नहीं, महीने में 1-2 बार ही है ना, वो भी थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए कर देता हूँ, वहाँ भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ही है, ठीक है। तो क्या करूँ, आज बंद कर दूँ, शट डाउन कर दूँ, या पार्ट 3 में ये सारा चीज़ शेयर करूँ? व्हाट यू गाइज टेल। कोई तो बोलो कुछ भी, या ऐसा नहीं लास्ट टाइम पिछली बार जैसा कोई फ़ोन ऑन करके सो गया बाद में जाके देखो तो वो सो रहा है। कुछ नहीं बोलना है किसी ने भी। सेम यूज़र नेम नॉट अलाउड, इसीलिए भी 5 टाइम्स एक शायद, हाँ एग्जैक्टली, डेफिनेटली श्रेया, सेम यूज़र नेम अलाउ नहीं करता है, पर सामने वाला क्या बोलता है ना, चोरी करने के लिए ना बुद्धि होना चाहिए उसके पास, ठीक है। एंड जो 3000 लोग ज्वाइन किया उनको ये पता ही नहीं है कि सिंक्रोनिसिटी नंबर 4 बार से ऊपर हम लोग कभी नहीं जाते। 2 बार अच्छा होता है, 3 बार थोड़ा बहुत ठीक है, 4 बार मैक्सिमम वो सीलिंग टच कर गया, मतलब टॉप फ्लोर आ गया, ठीक है ना। 4 बार के ऊपर कोई भी बंदा अगर 5 बार सिंक्रोनिसिटी नंबर यूज़ कर रहा है, उसका मतलब वो पागल है, वो सिंक्रोनिसिटी नंबर है ही नहीं। सब्जी में थोड़ा सा नमक डाल दो, स्वाद आएगा, थोड़ा और डाल दो, थोड़ा और, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दो, चलो टेस्टी बन जाएगा। आप इतना बोल के क्या पूरा 1 डिब्बा नमक का उसमें डाल दोगे कि मेरे को नमकीन खाना बनाना है? वही होता है नंबर में भी, कुछ भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा नहीं होता। सिंक्रोनिसिटी नंबर भी 4 बार के ऊपर कोई यूज़ कर रहा है, मतलब वो पागलपंती की सीमा को पार कर चुका है, ठीक है ना। वो दुनिया छोड़ ही चुका है, वो पागल हो ही चुका है, ठीक है। ये आप मान लो, कोई भी 4 बार के ऊपर अगर सिंक्रोनिसिटी नंबर का इस्तेमाल कर रहा है तो वो पागल घोषित है मेरी तरफ से, ठीक है। हालांकि हर स्पिरिचुअल आदमी पागल होता है, पर वो डाइजेस्टिबल के लेवल से दूर जा चुका है पागल, ठीक है ना। तो मैंने तो वहीं से कैच कर लिया, उसके बाद मैंने पोस्ट वगैरह देखा तो टेक्निकल एनालिसिस भी किया, तो वहाँ भी मेरे को दिखा कि नहीं ये तो पूरा फेक है, यहाँ पे तो सर खपाना बेकार है, ठीक है। अगर सामने वाली मैडम का, राधा रानी का अगर मैसेज आएगा ना, तो मैं उनको, जैसे मैंने उनको इन्फॉर्म किया, और उनका भी आत्मा जगेगा, अगर 50,000 फॉलोअर में से मेरा मैसेज देख लेगी तो मेरे को थैंक यू नोट भेजेगी डेफिनेटली, इतना तो मेरे को पता है, तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। पर मेरे को लगा धर्म है करने के लिए, क्योंकि देखो वो ऐसे कोई ABCD रैंडम चैनल तो है नहीं, टैरो कार्ड चलाती है, राधे राधे बोलती है, तो ऐसे आईडीज़ का जो है ना डुप्लीकेसी अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए। तो चलो थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, मैं भी कंटिन्यूसली 2 घंटे से बात कर रहा हूँ, एंड उसके बाद आई विल गिव यू सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द डिवाइन फेमिनिन्स। एंड पूर्णिमा अभी जो आने वाला है, तो पूर्णिमा एंड 6x6 पोर्टल को लेके भी बहुत सारे लोगों को कीड़ा होगा, ये हर चैनल एक हाइप क्रिएट कर देता है, तो उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस।